दोस्तों नमस्कार। बिहार में सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया है बिहार के सबसे बड़े ऑफिसर अमीर सुबहानी के साथ। अमीर सुबहानी का एसबीआई एटीएम कार्ड से शॉपिंग किया गया है। दो बड़ी कंपनी है ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, जो आप जानते हैं कि अमेजॉन और मोबीक्विक, जो बड़ी दो साइट है। और इस दो साइट के द्वारा जो है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के मामले में अमीर सुबहानी के साथ सबसे बड़ा ये फ्रॉड किया गया है। जिस तरीके से अमीर सुबहानी के साथ रविवार के दिन इस अपराध को अंजाम दिया गया है, वो अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है ग्राफ, वो अपराध जिस तरीके से आए दिन लगातार क्राइम, साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए नीतीश कुमार के चीफ सेक्रेटरी अमीर सुबहानी के साथ सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड किया गया है। और जैसे ही रविवार को अमीर सुबहानी के एटीएम से 90,000 ऑनलाइन शॉपिंग का फ्रॉड किया गया, उसके बाद एक पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर आप पूरे सिस्टम की बात करें, सबको चौंका दिया। और ऐसे में बात ये आ रही है कि 90,000 की ऑनलाइन शॉपिंग में दो अमेजॉन कंपनी और मोबीक्विक जैसे ऑनलाइन शॉपिंग से साइबर अपराधी जो हैं अपराध किए हैं और ये अपराध करके ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं। इस दीपावली का समय चल रहा है और दीपावली के समय में ऐसे अपराधी जो है अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया, इस 90,000 की ऑनलाइन शॉपिंग की गई, तो अमीर सुबहानी के एटीएम का तो कार्ड से ही ये ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब कि फ्रॉड हुआ। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनके नंबर पर, उनके मोबाइल पर ओटीपी तक नहीं आया। चौंकाने वाली बात है। और ऐसे में कितने शातिर है वो अपराधी, कितने शातिर है वो इस क्राइम को अंजाम देने वाले, फ्रॉड को अंजाम देने वाले अपराधी, वो आप सोच लीजिए। उसके बाद जैसे ही जानकारी मिली अमीर सुबहानी को, उसके बाद आर्थिक अपराध यूनिट को उन्होंने बात किया और साइबर सेल से जब बात हुई, साइबर सेल ने जल्दबाजी के साथ तुरंत इस घटना को समझने के लिए काम करना शुरू किया। और जैसे ही जब इसको जानकारी मिलने के बाद इसके अंदर में जब जाना शुरू की साइबर सेल के तमाम ऑफिसर, तो पता चला कि अमेजॉन और मोबीक्विक जैसे दो बड़ी कंपनी से अपराधी ने इस काम को अंजाम दिया है। उसके बाद अमेजॉन और मोबीक्विक के जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनसे बात की गई और उसमें बात करने के बाद जब इस काम के बारे में सारा चीज जानकारी मिली, तो उसके बाद अमेजॉन की बड़ी कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस ऑनलाइन शॉपिंग को रोक दिया और लगभग 50,000 जो है, जो शॉपिंग की बात आती है, वो रोक दिया गया है। लेकिन मोबीक्विक के अधिकारी से बात नहीं हो पाई है, जिसके कारण 40,000 शॉपिंग का अभी भी मामला पेंडिंग में है। अब बात करें कि आर्थिक अपराध यूनिट लगातार तो काम कर रही है और भी छानबीन कर रही है और भी इसके अंदर में इस अपराधी के बारे में जानकारी ले रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे अपराधी को कैसे आगे बढ़ावा दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये अपराधी जो होता है, साइबर अपराधी, उनकी 200 लोगों की टीम है और उनकी कंपनी है, वो करोड़ों के मालिक हैं और इस तरीके से लगातार वो काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आर्थिक अपराध यूनिट जब लगातार काम की है, तो इस गिरोह के सरगना पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इससे पहले जब एफआईआर दर्ज किया गया, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद पूछताछ की जा रही है। अब आपको बता दें कि इस काम को अंजाम देने वाले पंकज लगातार कई सालों से अपनी कंपनी को चला रहे हैं, करोड़ों रुपए के मालिक हैं, 3 शादियां किए हुए हैं। ऐसे में इस काम को अंजाम दे रहे हैं। साइबर फ्रॉड के मामले, एटीएम कार्ड, एटीएम के द्वारा और एसबीआई जैसे बड़े बैंक के द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड चल रहा है। आए दिन
साइबर के क्राइम की जो रफ्तार है वो बढ़ने लगी है। और ऐसे में बिहार के सबसे बड़े ऑफिसर अमीर सुबहानी के साथ इस काम को अंजाम दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि इस गिरोह का सरगना पंकज और ऐसे कई ऐसे साइबर अपराधी हैं जो साइबर सेल आर्थिक अपराध यूनिट इस पे काम करना शुरू की है, एक्शन मोड में आ गई है। अब देखना इस बात की है कि कैसे इस काम को अंजाम देने वाले सरगना को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।